Good evening, all students, my dear parents, and all hearing person to my channel। तो मैं रोज की तरह आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोगों के ज़माने में उतनी आधुनिकता नहीं थी। हम लोग के समय में पढ़ाई बड़ी क्रिटिकल के दौर पे हम लोग किए हैं, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें, जहाँ तक करना चाहें वहाँ तक हमने किया। हम लोगों के दौरान समय में 4 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया फीस लगती थी। जब मैं बीएड क्लास कर रहा था 95 में, उस समय मेरी फीस साल भर की 1300 रुपया थी। और जो टीडी कॉलेज जौनपुर से मैं पीजी, एलएलबी और बीएड किया था, उस समय 400-500 रुपया साल भर का फीस लगता था। और किताबें इस तरह आज की आधुनिकता के दौर में, आज गूगल आपके पास मोबाइल उस समय नहीं थे। हम लोग पत्रिकाओं के माध्यम से, पेपर के माध्यम से पढ़ा करते थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, प्रतिभाएं किसी का मोहताज नहीं होती है, वो अपना रास्ता खुद चुन लेती है। जिस तरह से नदी का पानी का बहाव जब तेज से चलता है, तो उसे रास्ता खोजना नहीं होता, तो अपना रास्ता बना लेती है। तो आज वर्तमान परिवेश के जो बच्चे हैं, ये तरह तरह का बहाना ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास किताब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो नहीं है। ये जिसके अंदर सच्ची लगन और उसका सच्चा उद्देश्य होता है, तो अपने संघर्षों को करते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और करना चाहिए। और यदि आप चाहिए कि आराम से बैठ करके आपको हर चीज सुविधाएं मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। इसके लिए कहा गया, स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। जीवन एक संघर्षी जीवन है। बिना संघर्ष के आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो हमारा आप लोगों को बार बार ये निवेदन है कि आप बहाना मत बनाइए, सतत चलते रहिए। कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि आप लगातार यदि रह गए, जैसे कि आज आप दवा का डोज लेते हैं, 2 दिन मेडिसिन लिए, 3 दिन लिए, चौथे दिन आपने छोड़ दिया। डॉक्टर ने बताया इसको सुबह शाम लिया करिए, तो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप सुबह शाम ना लेकर के उसकी जब इच्छा होगी तो ले लेंगे, जब इच्छा होगी तो नहीं, तो आपका वो डिजीज, वो मर्ज ठीक होने वाला नहीं है। आप सदा के सदा मरीज बने रहेंगे और एक दिन खुदा को प्यारे हो जाएंगे। उसी तरह आपका पढ़ाई भी है। आज आपका पढ़ाई इतनी क्रिटिकल होती जा रही है, आप एक एम बनाइए, एम के तहत पुस्तकों को सर्च करिए। आपका शौक क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा शौक केवल पुस्तक का शौक रखिए। लेकिन वर्तमान परिवेश हमारा दूषित हो गया है, इसे हम सभी पेरेंट्स से निवेदन करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रखने का कोशिश करें। उनको उसी समय मोबाइल उपलब्ध कराएं, प्रोवाइड कराएं जिस समय उनकी आवश्यकताएं होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने अब पढ़ाने वाले बिंदु पर बढ़ रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त रखने वाले वाक्य। तो हमने इसके पहले वीडियो में डाला था, 2 एक उदाहरण भी दिया था। तो रूल नंबर 1 लिखाया था। रूल नंबर 2, इफ वाले क्लास में विल या शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि हमने, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अब यहां देखिए, फिर इफ, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। दूसरा, इफ के बाद तो की अंग्रेजी दैन नहीं लिखते, केवल कामा लगा देते हैं। इफ वी कम्स आई शैल हेल्प हिम, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करता हूं। तो यह प्रेजेंट टेंस में होगा, इसका पास्ट फ्यूचर टेंस में होता है। और दूसरा कहा, यदि मैं बाजार जाऊंगा तो फल खरीदूंगा। इफ आई गो टू मार्केट, तो इफ वाला पोर्शन आपका प्रेजेंट में जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका चला जाएगा उसमें। आई शैल बाय फ्रूट, मैं बाजार जाऊंगा, कामा यहां लगा देख रहे हैं। फिर अगर तुम असफल हो जाओ, यदि अगर, एक नियम ऐसा भी आता है, यदि अगर, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए। ऐसे वाक्यों में
शुड या मस्ट का प्रयोग भी होता है। इफ यू फेल, यदि तुम असफल होते हो, कामा यू मस्ट ट्राई अगेन, तो आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए। फिर देखिए आर, शुड यू फेल, ये तुम फेल, अगर तुम फेल हो जाओ, यू मस्ट ट्राई अगेन, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। रूल नंबर 4 का रहा, जब कंडीशनल सेंटेंस से काल्पनिक शर्त प्रकट करने की जाती है, कल्पना भाव से किया जाता है, तो उसमें हम पास्ट टेंस में जाते हैं, पास्ट टेंस में जाते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हमारा वहां प्लूरल नंबर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है, यदि वह यहाँ होता, यदि वह यहाँ होता तो उसे इनाम मिलता, तो उसे इनाम मिलता। इफ ही वर वहां होता, देयर, इफ ही वर देयर, यदि वहां यहां होता, कामा लग गया, ही वुड गॉट द प्राइज, तो उसे पुरस्कार मिलता, अर्थात पुरस्कार प्राप्त होता। तो दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता, तो हम केवल कल्पना कर रहे हैं। इफ आई वर ए किंग आई लिव्ड इन ए पैलेस। और यदि इसी तरह अगला वाक्य हम दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। थैंक यू। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि चैनल को अंत तक देखिए, तभी आपको आनंद आएगा, और वीडियो को यदि अंत तक नहीं देखेंगे तो आप कुछ आनंद लाभ नहीं उठाते। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे हमारा ये कभी, और कमेंट भी करते रहिए। यदि कहीं त्रुटियां हो तो त्रुटियों के माध्यम से कमेंट करते रहिए, जिससे हमें सुधार लाने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।